सूरह फातिहा शरीफ मिलकर मेरे साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिह। सारियां तारीफां उस रब रहमान रहीम कादिर कदीर वास्ते जिदे हुक्म अगे कोई डक्का ला नहीं सकता। वला ना किदा लिक़दाए, वो जो चाहता है ना करना वो कर लेंदा है, जिथे चाहता है, जिमें चाहता है, जितना चाहता है, जिंज चाहता है, जिस तरह चाहता है कर दे। उन्होंने को रोक सकता नहीं, प्यार नाल गल्लां करांगे, रोक सकता नहीं। फ़ाअलुल लिमा युरीद। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। जिससे चाहता है इज्जत देता है, जिससे चाहता है ले लेता है, जिससे चाहता है मुल्क देता है, जिससे चाहता है ले लेता है। हवा अपनी मर्जी के मुताबिक जिधर चाहता है उधर फेर देता है। रात से दिन को, दिन से रात को निकालता है। इतना बड़ा रब है कि अकबर, जिससे बड़ा कोई और है नहीं। अल्लाह समद बेनियाज है, परवाह नहीं करता, नहीं करता और करता है। अल्लाह समद पूरी कायनात से बेनियाज है, किसी की परवाह नहीं करता। पर अगर महबूब खड़ा हो जाए मुसल्ले पे तो फरमाता है कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए हबीब इतना ना खड़ा हो कि तेरे कदम सूझ जाया करे। हुण आते तेरा क्या आखो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये साइयां दियां गल्लां चंद सुननियां ने तो होर जोर दा आखो सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत बेनियाज है, इतना बड़ा हो कर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई इसके परवरदिगार पाक और कोई नहीं है। अल्लाह का परवरदिगार कोई नहीं है, खुद परवरदिगार। अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। कोई उसकी माँ बाप बीवी बच्चे नहीं है, इसीलिए तो किसी से डरता ही नहीं है। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद रब का वजीफा यही है, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जोर से बोले, लब्बैक, दोनों हाथ खड़े, दोनों हाथ खड़े। लब्बैक या रसूल। आप जरा आप चुप रहने दो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको कि आपके लबों पर उस हस्ती का नाम आया है। ये जो अभी आपने नाम लिया है, इससे पहले भी मुबारकबाद सिद्दीक़ अकबर पाक, हजरत मौला पाक और दीगर असहाब का तस्करा हो रहा है, हुसैन पाक का तस्करा। हर तस्करा मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं आप करने वाले। मगर सबसे बड़ी मुबारक ये है कि आपके लब है नाम रसूलुल्लाह का।
आप इस बात को हल्का समझेंगे, लेकिन आपको चूंकि वो हकायक मालूम नहीं जो रब ने दुर्वेशों के सीने में रखे हैं, इसलिए आपको समझ नहीं। ओ खुदा के बंदो, कोई फरीद पाक का नाम ले ले तो बदबख्त नहीं रहता, गौसे आजम का नाम ले ले तो बदबख्त नहीं रहता, हजरत बायजीद का नाम ले ले तो बदबख्त नहीं रहता। तो जिसके लबों पर उसका नाम हो, जिसकी रजा का तलबगार रब है। इस जुमले को आपने सुना है जी? इस बात को आपने समाज फरमाया है? या मोहम्मदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमा रहा है या मोहम्मदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु अहदिन यतलबु रिदाई, फरमाया वो आदम पाक सफीउल्लाह हूं, वायाबो नजीउल्लाह अलैहिस्सलाम हूं, या इब्राहिम खलीलुल्लाह हूं, या हजरत यूसुफ हूं, या याकूब हूं, या मूसा कलीमुल्लाह हूं, या वो ईसा पाक जो रूहुल्लाह और कालिमतुल्लाह है, ये सब पर सलाम हो। सब मेरे मुंतहब हैं, बरगज़ीदा हैं, पर ये सारे मुझे राजी करने की फिक्र में है और तेरा रब तेरी रजा चाहता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, अज़मत मुस्तफा, जाहो जलाल मुस्तफा, हुकूमत मुस्तफा, मौजदात मुस्तफा, जमाल मुस्तफा, कमाल मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, अनवार मुस्तफा, असहाब मुस्तफा, औलाद मुस्तफा, अज़वाज मुस्तफा, उम्मत मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। सच्चे बाप की सच्ची बेटी जीते रहे, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सच्चे नबी की सच्ची बीवी और ईमान वालों की सच्ची माँ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, किसी ने रब को कैसे देखा, किसी ने कैसे देखा, और किसी ने कैसे जाना, किसी ने कैसे जाना, मुझसे पूछिए मैंने आपके रब को कैसे देखा। फरमाया बता आयशा, तूने मेरे रब को कैसे जाना है? फरमाया वमारा रब का इल्ला युसारियो बियवा का, मैंने तेरे रब को सोनिया इस तरह देखा है, तेरे लबों पर ख्वाहिश होती है, रब पूरा कर देता है। वाह 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 वाह, बड़ा रब है मगर मुहिब मेरे महबूब का। तन के पता मैं केडी वड्डी गल की थी। बड़ा रब है, बहुत बड़ा, जहां पर बड़ाई खत्म है। इतना बड़ा रब है कि उससे बड़ा कोई नहीं, इतना बड़ा रब है कि उससे बड़ा कोई नहीं मेरे भाई। मगर इसका जवाब क्या दोगे? जो इतना बड़ा रब है वो मदीने में मेरे मुस्तफा के हुजरे में जलवागर होकर मेरे नबी के कंधे पर यूं हाथ रख कर कहता है, ए हबीब प्यारे, अंता ले आजा लीवाना ले आजा लोग, तू मेरे लिए है, मैं खुदा तेरे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल। जोर से बोले, जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लाहु अकबर कबीरा।
इतना बड़ा रब, अल्लाह अकबर, अल्लाह सुने तो ईद, इतना बड़ा रब फरमाता है वाला सौ वयोती का रब्बो का फतरदा। गौर 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 हो, फतरदा फतरदा। परवरदिगारे आलम तू खुद ही तो ख्याल रखता है। खुदा जाने गल तुहानू समझ आनी भी है या नहीं। मेरे कलेजे दियो टुकड़े हो तो अखा दियो तारे हो। फरमाया फतरदा, या अल्लाह रजा पहले रख दे, ख्वाहिश रखता ही तू है। और कहते हैं तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा, इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा, ख्वाहिश रखता खुद है तू। फरमाया हाँ हाँ, हमने अपने इरादाए अज़ली से ये जान लिया है कि महबूब की रजा क्या है। जो जो रजा करता जाएगा रब के खजाने खुलते चले जाएंगे। अजय भी मैं यू टर्न ले, अजय भी मैं यू टर्न ले चन मखनो। चलो जितनी समझ आ जाए, अजहान जो कबूल कर लें। 16वीं जमात वाले दा सबक जड़ा है ना, कदे वो पहली जमात वाले दिता जाए उन्हें समझ नहीं आती। अब मैं आपके सामने बयान करूं ला नफी जिन्स का है, तो आप बोलेंगे ये केड़ी बला होती है। या मैं आपके सामने शुरू कर दूं ये सीगा सिफ्ते मुशब्बा का है, आप बोलोगे यार ये क्या बला है सिफ्ते मुशब्बा। हाँ तो सही है, पर अगर जब मैं आपको ये बोलूं और संगियो सोने हो मिठे हो प्यारे हो, एक दिहाड़े हजूर सोने नबी लजपाल प्यारे ने है उंगली चुकी चंद दा कलेजा फट गया। इत्थे केड़ी सिफते मुशब्बा पहुंचे ना इल्मा विच पसा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला। ओ दिल बरो समझो बात को, जानो बात को। इतना बड़ा रब है, पर महबूब वो कहता है इतना देवांगा तुसा राजी हो जा। एडा बड़ा रब है अल्लाह, समझ बेनियाज। बेनियाज बेनियाज क्या है? किसी की परवाह न कर। मैं तर्जुमा यही करूंगा, किसी की परवाह न कर। मैं यही करूंगा तर्जुमा, किसी की परवाह ना करे। पर तुम मेरे मुंह को रोक नहीं सकते, मैं आयत पढ़ूंगा। समझ का माना तो बेनियाज है, पर अब आओ ऐसी नमाज अदा करते हुए हैंज करके तकिया है बेनियाज है क्या? प्यार से बोले, डर क्यों रहे हैं? क्या अल्लाह पाक में भी कोई झगड़ा है? तो फिर बोले बेनियाज है कि नहीं? दिल से बोलो है बेनियाज। पर एक हस्ती ने मदीनातुल मुनव्वरा शरीफ में एक मस्जिद में अपने गुलामों के सामने नमाज पढ़ाते हुए, इमामत कराते हुए आसमान की तरफ जो देखा तो आवाज आई कद नरा तकल्लुब, कद नरा। फरमाया महबूब है तेरा रब बेनियाज, पर बेनियाज होकर भी आंख तेरे चेहरे पर लगाई हुई है। हुण आखो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है बेनियाज। वाह वाह। कोई अव्वल आखिर है, कोई शक नहीं। और मोहब्बत ऐसी करता है महबूब से। ओह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो असहाब हैं और अहले बैत हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ये तो बहुत बात की बातें हैं, चले हो। इतनी मोहब्बत करता है, इतनी। और मैं महबूब जी जो तेरा नाम है, अगर उस नाम पे कोई अपना नाम रख ले, तेरा रब ही नहीं अगर बगैर पूछे उसे जन्नत में नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत।
कोई बात समझ में आ रही? आ रही? अल्लाह 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 है बेनियाज, है बेनियाज। हुजूर फरमाते हैं मेरा रब मुझसे कहते हैं महबूब जी प्यारे खुश हो जाओ। मैं आख्या किस गल ते? मेरे रब ने मैंने फरमाया महबूबा तेरे नाम दा जिस कब्रिस्तान च दफन हो जाए सारी कब्रों तू अजाब दूर कर दे। है बेनियाज, है क्या? फिर बोले बड़ा रब है, किबला बड़ा रब है, आसमानों का जमीनों का मालिक है, इतना बड़ा रब है कि कोई और उसके मदे मुकाबिल नहीं। पर इरशाद फरमाता है क़यामत के दिन में अपने अर्श के बराबर कुर्सी लगवाऊंगा, कुर्सी। कुछ समझ आती भी ये गल दी कि कोई ये हदीसा ना आवन मेरी तौण वट के सट देना। मैं कोई इख्तिलाफी बात नहीं कर रहा हूं। फरमाया कुर्सी लगवाऊंगा, फिर महबूब से कहूंगा महबूब जी ये सारी कायनात मुझे देखना चाहती है और मैं आपको देखना चाहता हूं, बराबर में बैठ जाओ, तू मेरे पास हो मैं तेरे पास। कहो ना सुभान अल्लाह। है तो बेनियाज, है तो बेनियाज पर एक है तो बेनियाज पर वो जो शब थी वो जो मेराज। ये भी कोई राज है। हाँ मीम ऐन का जहां यार राज होता है ना वो मेराज होती है। चलो उधर अभी नहीं जाते, हम आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। चलो चलो जल्दी से आगे चलते हैं। वो एक शब है भीनी भीनी खुशबू हर तरफ है, काबा खुशी से वजद में है। वो एक शब है काबा वजद में है, पूरे हार श्रृंगार किए हैं, गिलमान दरूदो सलाम पढ़ते हैं, मलाइका परा दर परा खड़े हुए हैं, कतार अंदर कतार कायनात सजाई जा रही है और महबूब को सुला दिया गया है। बल्ले 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 बल्ले। आज लेना जी वक्त थोड़ी तकरीर है जी, हजरत जी तुम बाबा जी आवे। मैं आख्या जी ठीक है आ जा सब। तो मेरी जान इन पर कुर्बान, बुलबुले गुलस्ताने मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा वपासबाने नामूसे सहाबाए किराम व अहले बैते अतहार। जान कुर्बान करूं मैं अपने भाई इफ्तिखार रिजवी पर, खुदा इनको सलामत रखे। इन्होंने मुझे फौरन आते ही यहां से लोकेशन सेंड की। तो बतलाओ लोकेशन क्यों सेंड की मियां? जी हजूर आ जाओ जल्दी आ जाओ, टाइम फिर 10 मिनट 15 मिनट रह गए फलाना। हालांकि हम तकरीबन 2 घंटे कबल यहाँ तकरीबन 20 किलोमीटर पहले आ चुके थे, लेकिन वहाँ मैं रुका किसी वजह से, तो कुछ किसी जगह हम रुक गए, फिर वहाँ से आगे आ गए टाइम। अच्छा इनको फिक्र थी कि बाबा जी ने आना है, प्रोग्राम है, तकरीर है, ये लोकेशन है, और फिर वो जो इनका जो नुमाइंदा है मोहम्मद अली रजा, तो इसने तो हमें तोबा 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 यलगार की हुई थी, फोनों पर फोन, आइए जी आइए जी आइए जी, अब फलां साहब पढ़ रहे हैं, अब आ जाएं, आपका बयान है आ जाएं, आपका बयान है आ जाएं। और हम आ गए। हमने तो यूसुफ शाह को यहाँ कर कहा कि बोला अभी 20 मिनट है, आइंदा शेड्यूल में 20 मिनट फॉरवर्ड कर लिए करने। आप भरे मजमे से ये मैं पूछता हूं, इतना जब हमने को बुलाया तो फिर राह भी बताया, फिर बुलाया तो फिर मैसेज किए, फोन किए, और खुद भी आगे दौड़ते हुए कमरे में चले गए। जब महबूब के लिए जमीनों आसमां सजाए, जन्नत को सजाया, फर्शो अर्श को सजाया, कुर्सी को सजाया, कलम को सजाया, फिर सुलाया क्यों? तो ऐसी हालत में तो परवरदिगारे आलम नींद तेरे कब्जे में और जागना तेरे कब्जे में, सुला क्यों दिया है? कहा सुलाना है और जिब्रील से महबूब की तलियां चुमवाना है। फिर महबूब जब बेदार होना है तो फिर महबूब ने पूछना है गल की है के गल है, तो फिर जिब्रील को ये बताना है इन्नल्लाह कदिश्ता का इला लिकाई, सोने आ जाओ,
जो बेनियाज है वो आपका इंतजार कर रहा है। कोई आर दिए ना पार दिए, गल सारी एक बार रल गई बोल जो मेरा कलेजा ठंडा करने वास्ते, गल सारी सरकार दी है। दोवें हाथ खड़ा करके बोलो मैं खुश चला जाऊंगा। गल सारी सरकार दी है। ओ ना 2 दिए ना 4 दिए, गल सारी सरकार दी है। ना 8 दिए ना पार दिए, गल सारी सरकार दी है। ते ए गल मेरी नहीं, ये गल रब गफ्फार दिए के गल सारी सरकार दी है। तो है तो बेनियाज। तो चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, वक्त बहुत हुआ। दरूद हो, सलाम हो उस हस्ती पर जिनका नाम आते ही पहले लब मिलते हैं फिर दिल मिलते हैं। जरा कहो ना, अभी तो कहा भी नहीं, इरादा किया। अभी कहा नहीं, अभी मीम का इरादा किया। सलाम हो उस हस्ती पर कि जिसका नाम लेने का इरादा करते ही ऊपर और नीचे वाला लब लब, किनारे को कहते हैं, किनारे को ऊपर और नीचे वाला देश मिल जाते हैं। देश 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 देश, दुनिया ऊपर की और नीचे के मिल जाती है, लब मिल जाते हैं। दर हकीकत सलाम हो उस हस्ती पर जिसके नाम की पहली मीम ये बताती है तुम ऊपर वाले से तब तक नहीं मिल सकते जब तक मोहम्मद से न मिल लो। कह दो ना सुभान अल्लाह। उन पर सलाम, उन पर सलाम हो जिन्होंने कदम धरा। रब ने फरमाया मिठा मन ठार मक्की लजपाल कर दे ऐलान जो ओ मिठा मन ठार ऐलान कर दे तेरे कदम दी बरकत नाल असां धरती नूं पाक कर दिता। कदम की बरकत, ये जो अहले बैत की शान है ना, ये इत्थों ही तो समझो, इत्थों ही नाल ही जोड़ के मुड़ तो समझो कि इनका नाना वो है जो कदम धरे तो धरती पाक होती है। तो दिमाग में रख लेना, मिट्टी ने इन्हें क्या पाक करना है, ये तो खुद मिट्टी को पाक करना है। आपके दिमाग में अगर ये खलल है कि वजू अजूर को पाक करता था तो फिर खलल ही है। जनाब ने गुस्ल फरमाया, वजू फरमाया इसलिए कि खुद पाक ना बैलिया। अगर इसलिए होता तो सहाबा उस पानी की तरफ लपकते ना, सहाबा उस पानी की तरफ ना लपकते। जो वजूदे मुस्तफा से मस होता उसे ले लेकर अपने सीनों पर मलते, उसे ले लेकर अपने माथों पे मलते, उसे ले लेकर अपने मुंहों पर मलते। और कहते कि जब वो पानी हमारे वजूद पर आता है तो रब हमारे वजूदों को पाक कर देता है। होना खोना सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। अहले बैत की भी शान यहाँ से समझे और फिर सिद्दीक़ अकबर का मकाम भी समझे। जो नादान कहते फिरते हैं सिद्दीक़ अकबर के बारे में वो कलिमात कि जो कलिमात मुताफन है और बदबूदार हैं, उन्हें फकत एक लम्हे के लिए दावत फिक्र अज तर फकीर है कि किबला जरा गौर फरमाएं, जो कदम धरे तो धरती के मशारिक और मगारिब पाक हो जाते हैं। जब उसने अबू बकर से सीना में लाया तो कितना कुछ सीने में डाल दिया होगा।
ऐसे हाथ रख के आखो सुभान अल्लाह। इन दोनों गुफ्तगुओं को समझने की हाजत है, जानने की जरूरत है। सलाम हो हजूर की अहले बैत, उस अहले बैत पर सलाम हो कि जिसके लिए हुक्म है ततहीर का, और जिनकी मोहब्बत निरी सरकार की मोहब्बत है। निरी किसकी मोहब्बत है? बोले 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 बोले, बोले। तौबा 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 मगफरत। ए जेड़े बंदे दोनों आते ना मगफरत अहले बैत का नाम लो, मगफरत तू गल लगे है चलनी हो अहले बैत का नाम लो तो मगफरत हो जाएगी। वो मगफरत से बात आगे है, मगफरत तो तुम्हारी इधर बैठे बैठे हो जाएगी। मसलन मगफरत तो इसी बात पर हो जाएगी, तुम जो बैठे हुए हो ना, दूसरे से मोहब्बत करो बस दिल से, दूसरे का हसद ना रखो, दूसरे से गीबत ना करो, दूसरे की चुगली ना करो। मैं हजरत साहब का एहतराम करूं, हजरत साहब मुझसे मोहब्बत करें, हम अल्लाह के लिए एक दूसरे के करीब हो जाएं। आसमान से एक मुनादी निदा देगा, गवाह हो जाओ कद बुद्दिलत सय्यातुकुम हसनातिन, हमने तुम्हारी खताओं को गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दिया है। आपकी इस महफिल की बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। जितने आए हुए हो इस हदीस के तहत, इस वक्त फरिश्तों ने डांपा हुआ, इस वक्त किसने डांपा हुआ? बोलो बोलो बोलो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहुमा शाहिदा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल ला यक़ूदु कौमुन ला यक़ूदु कौमुन यज़कुरूनल्लाह तआला इल्ला खफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाह तआला फी मन इंदहु। इरशाद फरमाते हैं जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ऐसे हजूर के नाम पर सर नीचे कर लिया थोड़ा करो भला, मैं देखूं भला। जाते जाते आपको ये भी मैं पट्टी पढ़ा जाऊं, और हम अगर फौत भी हो जाएं ये पट्टी ना छोड़ना। तुम में से कौन कौन है जो बे औलाद है और औलाद चाहता है? उठना नहीं, खाली हाथ खड़ा करना। और आप में से कौन कौन है जो बेरोजगार है और रोजी चाहता है? बस हाथ नीचे करें। और आप में से कौन कौन है जो तकलीफों मुसीबतों में छुटकारा चाहता है? बस मेरे साथ एक वादा करें, जब सही का नाम हो तो सर झुकाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना। करें वादा, दिन गिन लें। ये 40 दिनों के अंदर आपकी हालत चेंज ना हो तो इधर से पटा डाल के रोडों पे घसीटना। आप क्या समझते हैं हजूर के नाम को? आप क्या जानते हैं मेरे कलेजे के टुकड़ों? ये मैं कोई फकीर वली बुजुर्ग बनकर बात नहीं कर रहा हूं, रसूले पाक का कुत्ता बन के बात कर रहा हूं। मैं सदके जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं आप जितने हजरात यहाँ तशरीफ फरमाएं जिन्होंने चप्पलियां उतार कर पंडाल में बैठे हुए हो, आपकी चप्पलियों के नीचे लगने वाली मिट्टी से कमतर हूं मैं। आप सब मुझसे अफजल हो, आला हो, मगर ये मैं हक बात कर रहा हूं। मुझे मालूम है मेरे आका के नाम की अजमत क्या है, मुझे मालूम है मेरे आका के नाम की अल्लाह के यहाँ है अहमियत क्या है, मुझे मालूम है मेरा रब दुआ को रद्द कर दे तो कर दे, पर दरूद को रद्द नहीं करता। कह दो ना सुभान अल्लाह। तो करीम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों ने गवाही दी। भाई साइयां फरमाया कोई बंदे बह जान तो विच उत्थे बह के जिक्र शुरू हो जाए हक ताला सुभानहू दा, फरिश्ते उन्होंने ढांप लेंदे ने, रहमत उन्हां ते उतरना शुरू हो जाती है, और फिर अल्लाह पाक उन्हां दा जिक्र करना शुरू कर देंदा है। उस महफिल तो बेहतर महफिल है। मुमकिन है किसी के मन में ख्याल आ जाए ये तो अल्लाह के जिक्र की बरकत है, आप क्या कह रहे हो? तो मैं कहूँगा किबला थोड़ा सा आराम से, तसल्ली से, सुकून से मुझे बोल तो लेने दें और आप सुन तो लें। ये जिक्र खुदा है क्या? साईं बहुत सोने ने ये जिक्र खुदा है। साईं वरफाना लका जिक्र दा ताज पहने हुए हैं, ये जिक्र खुदा है।
साईं हमारे दिलों की मामलात से आगाह है। ये जिक्र मुस्तफा है। तुम सारी जिंदगी मुस्तफा मुस्तफा करते रहो, ये सारा जिक्र खुदा शामिल है। आबाब जी वफा आप पर सलाम हो, आपकी अहले बैत पर सलाम हो, और अल्लाह इस मजमे को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा दे, और आप सबकी मगफरत भी फरमा दे, और आपके इन कदमों का सदका मेरी मगफरत भी फरमा दे। वैसे उसूली तौर पर तो तकरीर अभी शुरू होनी चाहिए, मगर वक्त बहुत हुआ, पर मैं जल्दी से चंद बातें करूंगा। हज़रत क़िबला पीर तरीक़त साहबज़ादा वाला शान बंदा नवाज आलीजा आपका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार भी हूँ, और मेरी तरफ से खुश आमदेद, और जनाब की सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। चंद बातें आपकी खिदमत आलिया में पेश करना चाहूँगा। जिससे भी हमने मोहब्बत करनी है सरकार की वजह से। ऊंचा बोलो, किसकी वजह से? थक तो ना गए हो? पसीना तो मेरा भी जा रहा है, देख लो, लेकिन थक तो ना गए हो? जेड़ा जेड़ा नहीं थकिया थोड़ा जा हाथ निकल के दसे, फिर एक गल नारे का जवाब दसो, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बिल्कुल लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, सदीके पाक का नाम ले, खुल के ले, मौला अली का नाम ले, ऊंचा बोलो। नहीं मैं ये गल्लां पुछणियां तुसां बोलना है, इंज ते नहीं ना खुल के लईदा जे तुसां चुप रहो। उंज तुहाडे ते मेरी जान कुर्बान, पर बोल दसो तो सही, तुसां बैठे हो। सदीके पाक का नाम ले तो खुल के, अली पाक का नाम ले, उमर पाक का नाम ले, उस्मान पाक का नाम ले, ये सारे शाना ले। हसन पाक का नाम ले, हुसैन पाक का नाम ले। अगर सहाबा के नाम पर बल आए माथे पर, मैं आज आपको एक बात बतलाने लगा हूं, मेरी तकरीर बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल ही एक अछूते तरीके नाल मैं बोलने लगा, बिल्कुल एक अछूते तरीके से। हुण सुन सकते हो तो सुनो। हजरत अबू बकर एक वजूद का नाम नहीं है, एक फिक्र का नाम है। तसव्वुफ पे मैं बात करने लगा हूं। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आदमियत लख्मो शख्मो पोस्त नीस। हजरत फरमाते हैं इंसानियत और आदमियत ये गोश्त और चर्बी और चमड़े का नाम नहीं। बंदे हजरत अबू बकर का नाम नहीं सुन सकते, वो जरा प्यार से सुने, मेरी बात सुन ले पहले। आदमियत लख्मो शख्मो पोस्ट नेस, आदमियत गोश्त चमड़े और चर्बी का नाम नहीं, बल्कि आदमियत एक फिक्र का नाम है। सिद्दीक़े अकबर तब सिद्दीक़े अकबर हुए, अल्लाह अकबर, जब उन्होंने सरकार का दामन थामा। हालांकि अजली तौर पर थामा हुआ है, सिलेक्शन है इनकी, तो थामा हजूर ने एक फिक्र दी, फिक्र। ए तुसां सारे जितने बैठे हो, थोड़ा जा मैं थल्ले आना पैसी, मैनू थोड़ा थल्ले तो मुराद है, बहुत बहुत नीचे प्रवास करके मैं आपको मिसाल देने लगा हूं। आप जितने बैठे हुए हो ना, अब मैं आपका जहन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? आप मेरे किसी वाबी भाई के हथे चढ़ जाओ, किसी शिया भाई के हथे चढ़ जाओ, किसी अहले हदीस भाई के हथे चढ़ जाओ, जिसके हथे चढ़ोगे वो जहन बनाए। जब ही तो बंदा शिया हो जाता है, जब ही तो वाबी हो जाता है, जब ही तो बरेलवी हो जाता है, जब ही तो देवबंदी हो जाता है। मां ने जब जना होता है तब थोड़ा ही बरेलवी होता है, या शिया होता है, या अहले हदीस होता है, कुछ नहीं होता। कुल्लु मौलूदिन अला फितरतिल इस्लाम। अरे जैसे 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 अब देखिए साहबजादा साहब, आपका सिलसिला मुबारक कौन सा है? तो आप क्या पैदा होती नक्शबंदी से? देखे ना, आपने देखा सुना, और आपने अपने बुजुर्गों को देखा, उनको देखा, उनकी बातें सुनी, बस हो गए नक्शबंदी। हवा लगी नक्शबंदी हो गए, और आपको फिक्र दी गई तो आप नक्शबंदी हो गए, हजरत चिश्ती हो गए। क्या पैदा होते ही चिश्ती थे? अरे कोई बनाने वाला जहन बनाता है। तो जब तुम सिद्दीक़े अकबर पर बकवास करते हो तो गौर तो करो, ये फिक्र अबू बकर
बकर की नहीं, मोहम्मद की फिक्र है। कोई बात समझ में आई नहीं आई? अल्लाह करे तो गल समझ आ गई हो। जब आप हजरत अली पर एतराज करो तो फिक्र मौला अली की नहीं है, बल्कि हजूर की औसाफ का नाम है सिद्दीक़ अकबर। हजूर ने सिद्क जाहिर किया तो सिद्दीक़ अकबर हुआ। आपने अपनी अदालत को अजा किया तो फारूक आजम हुआ। आपने अपनी अजा बताना चाहिए तो उस्मान गनी हुआ। तो जब मुस्तफा ने अपनी दिलेरी दिखाई तो अली इब्ने अबी तालिब हुआ। होना को नाराए ताकी और रह गए हसनैन करीमे। कभी सहबा पर कभी तनकीद न करना। चलियो 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 सादियो ओ थानू ना मैं कह रहा उन्होंने चलियो सादियो कह रहा जेड़े तनकीद करते हैं उन के बारे में। आप तो कहते हैं फलाने मौलवी साहब के जी ये चंडे हुए, ये कहते चंडे हुए। अपने उलमा की शाने बयान करते हुए स्टेज पर कहते हैं ये फलाने जाकर साहब के चंडे हुए, ये फलाना बहुत साल तक फलाने जाकर साहब नाल रहंदे रहे, फलाने मौलवी साहब से रहते रहे। वो तेरे मौलवी और जाकर के पास भी इल्म होगा, पर उसके बारे में क्या ख्याल है कि जो काले हबशी पर हाथ फेरे तो वो चांद से हसीन हो जाता है। जरा ख्याल करना चाहिए। तो आपको फिरकाबाजियां नहीं करनी चाहिए, आपको तफरके नहीं करने चाहिए, आपको फितने नहीं फैलाने चाहिए, और साइयों की वजह से सबसे मोहब्बत करनी चाहिए। किसकी वजह से? बोलो 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 बोलो। असा तो अल्लाह की कसम चाह के आदे असा हुण तक नालैन शरीफ का नक्श सिरां ते ला ला के फिरदे। नालैन शरीफ ये नक्श वो शबी है उस नालैन की जो हजूर के कदमों में आई। हमें तो वो अजीज है, तो सिद्दीक अजीज क्यों ना हो जिसके लिए सरकार फरमाते हैं ऐना अबू बकर, अबू बकर कहाँ है? वह ऐना करारो कल्बी, मेरे दिल का करार कहाँ है? यार ऐसे ना करके आखो सुभान अल्लाह। और सुनियो तुम अज कदों जागोगे? और सुनियो एक बारी फिर हाथ करके आखो सुभान। ए मैं हाथ इंज करा के मकसद है मेरा, मैं गल कर रहा इंज करके आखो सुभान अल्लाह। हजरत साहब के बिला नक्शबंदी सिलसिले में हजरत ने इरशाद फरमाया नक्शबंदियों में एक पीर गुजरे हैं जिनका नाम मुजद्दिद अल-अफसानी है। केड़ा केड़ा ना जानदा हाथ खड़ा कर। अब मैं कुर्बान। हजरत मुजद्दिद अल-अफसानी रहमतुल्लाह अलैह दफ्तर सौ मकतूबात शरीफ आप फरमाते हैं फकीर को बड़ी तमन्ना थी कि जियारत काबतुल्लाह करूं, बस वो कुछ जा ना सका जमाने से, तो बड़ा जौक जोश मारता था। यक लगते एक दिन फकीर ने देखा कि सारी मखलूक मेरी तरफ रुख किए हुए हैं। मैंने कहा ये कहीं शिरक तो नहीं हो रहा, मेरी तरफ रुख क्यों कर लिया? आतिफ से आवाज आई ना ना शेख अहमद, ये तेरी तरफ नहीं बल्कि उस काबे की तरफ है जो तुझ में आ समाया है। ये दफ्तर सोम मकतूबात शरीफ। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ बेलिया, ये नक्शबंदी सिद्दीक़ अकबर के 15वें 16वें पुश्त के मुरीद का हाल है कि काबा चलकर मुरीद के पास आता है। अगर मुरीद का ये हाल है तो पीर अबू बकर का आलम क्या होगा? कोई गल समझ आई है नहीं आई? उन्हें तो हजूर ने अपनी कान का हज़रत अबू बकर को अपना क्या कहा है? बोलो 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 उच्चा बोलो। ये गल मैं राती ढाबा में भी की थी। वो केड़ा रो दोथड़े में वो बड़े डाडे ने दोथड़े चंगा है तो सब सुनते रहते। वहां भी हमने ये बात की थी। ये अरब का मकूला है, अरब का मकूला है, अरब का मकूला है। मैं यहां से भी निकलूं, अरब का मकूला समझना, मैं यहां से भी निकलूं उठकर जाने लगूं। यहां से जैसे ही मैं जाने लगूं और फिर मैं गाड़ी में बैठते ही ये कहूं इफ्तिखार रिजवी उधरी है, तो मेरे खिलाफ कोई बंदा भी बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आंखें और मेरा कान उधरी है। ये अरब का मकूला है कि इंतहाई एतमाद जिस पर हो उसे कहते हैं मेरी कान या मेरी आंख।
हजरत अब्दुल्ला बिन हंतब फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन हंतब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला इज़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व उमर। जिस वक्त मुस्तफा पाक ने सिद्दीक़ उमर को जब भी देखा तो आपने फरमाया हाज़ान समो वल बसर, ये मेरे कान है, उमर मेरी आंखें है। नहीं आते थे होए भाई जी, मैनू पता लगे, मैनू समझ आवे सुन्नी ही बैठे होए ने, मैनू पता लगे कौन बैठे है। अच्छा जी समझ आई। ये समा आप मुझे बतलाओ, आप में से कोई बंदा इधर से उठे नहीं, को नहीं, खैर है भाई जज़ाक तो आडे विचों एक बंदा पिछों उठे जोर दे मेरा कन छिके है और मेरे साथ मेरा बेटा भी हो शाह जी, तो पहली तो गल है वो शाह जी एन करके तकसी कोई बंदे का पुत्र है कि किसी अगली गल में नहीं द डैश अगे डैश और मतलब है वो अगला गल नहीं कहते एक खोता सी ना, खोता एक गल समझा देना, एक खोता सी तो किसी फकीर ने उन्हें लत कड़ मारी तो उस फकीर ने इंज करके देखा वो बंदे तकन लग पे फकीर इंज करके क्यों तकदा है। उस आख्या मैं तेन खोते नाल मुखातब हो फकीर आखे तेनू मैं के आख तेनू मैं के आखा, जो कुछ आखना सी वो तो तू पहले ही है। नहीं समझ आई। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों यहां से कोई कान खींचे जोर से तो मेरा बेटा साथ हो तो वो कहे कौन है आगे कि खींच लिया कान। तो किबला अगर वो बंदा आए और मेरी आंखें चूमे और मेरे गाल चूमे और कान चूमे तो मेरा बेटा देखकर कहेगा अब्बू का खास बंदा है। हसनैन करीमैन जानते हैं कि सिद्दीक़ अकबर कान है, जानते हैं कि उमर आंखें हैं, ये दोनों भी उसी पर मेहरबान होंगे जिसको कान से भी प्यार होगा, आंख से भी प्यार होगा। हाथ तेरा क्या आखो सुभान अल्लाह। गल समझ आ रही नहीं आ रही? आमदी पई गल। तो बखेड़ों में हमने डाला हुआ जनाब तकरीकें की वो जनाब सहाब थे अहले बैत वो बेलिया सब सरकार के, सबको अजमत सरकार से है। अहले बैत वो है जो खूने मुस्तफा है और अज़वाजे मुतहरात हैं अहले बैत में। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कैसे दूर कर सकते हो, वो तो वैसे भी सैयदों के नाना, सैयदों के क्या हैं और हजूर के वजीर हैं। और मुझे अभी तक समझ नहीं आई जेड़े बंदे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मनदे हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मनने वाले बंदे की पहली निशानी ये है वो सिद्दीक़ अकबर पाक का एहतराम करे। पहली निशानी मसलन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत शान बयान फरमाते हैं, उठ के शान बयान करते हैं, मजमे में उठ के शान बयान करते हुए फरमाते हैं। एक बंदा कहता है वो जी आखिरी वेले तुहाडे नाल कन विच सरगोशी कीती सी हजूर, कीती है सी, ये गल पक्की, ये गल पक्की है कीती, उच्चा बोलो। तो कूफे में हजरत तशरीफ फरमाए थे, एक बंदा विचों उठा मजमे उन्हें मेरी पंजाबी मेरी माड़ी टुटी है समझ आउंदी पई आउंदी पई। तो एक बंदे ने उठ के आ गया, उन्हें कहा जी मौला पाक के दसो जी आखिरी गल कीती सी फिर इनको कौन बताए कि पूछना क्या चाहता है। हाय हाय काश जुमला समझो, अली को कौन बताए कि इसके दिल में क्या है, अली को बताएंगे आप। मौला मुर्तजा पाक इरशाद फरमाते हैं पूरा कुरान यासीन में है, यासीन सारी फातिहा में है, फातिहा तस्मिया में है, तस्मिया बा में है, बा नुक्ते में है, वाना नुक्ता तो बाए बिस्मिल्लाह। फरमाया रब की कसम वो नुक्ता खुद अली की साथ है। होना थे क्यों नहीं कीते ने? नहीं सुनियो जरा शेर बन के गल सुननी सी, फिर आखवाद चुक के सुभान अल्लाह। मुझे अगर थोड़ा सा शक पड़ गया ना कि कोई एक साइड थोड़ी जड़ी है ना टेढ़ी है तो फिर मैं उधर शुरू हो जाता। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, इन
फजूल बातों में वक्त जाया न करो, हजूर की हर निस्बत का अदब करो। करोगे? मिलकर बोलो, करोगे? अच्छा, हमें क्या चीज करनी चाहिए? एक तो हजूर की निस्बतों का अदब, अहले बैत का अदब और सहाबा का अदब, और जल्दी से हिलना जुलना मिलकर नहीं, और हजूर के फरामीन पर अमल। ऊंचा बोलो, हजूर के फरामीन पर। फिर बोलो, हजूर के फरामीन पर। अहले बैत नाल ठोक के मोहब्बत करो। याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, सहाबी सारे जन्नती हैं। ऊंचा बोलो, सारे। अच्छा, इनका नाम लेने से बरकत नसीब होगी और जन्नत नसीब होगी। और अहले बैत के बारे में क्या है? बोलो। निरे सरदार नहीं पुत्रो, कलेजे दिया टुकड़िया, अखां दिया तारिया। निरे सरदार कहां पुत्र? जन्नत इनके नूर से बनी है ओ भैया। हाँ, जन्नत पुत्र, जन्नत फैलती नहीं है। मेरे को कोई चीज नहीं तो मैं तुम करके दसा। जन्नत पुत्र मस्त है हजूर के नाम पर और हजूर की अहले बैत के नाम पर मस्त है। सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग जी गल्लां पुत्र लिख दी ना तो कड़ कड़ाके देवा। अगर वो गल्लां तुसां सुन लो तो तोते उड़ जाओ। उन्हां विचों एक तुहानूं दसन लगा, एक दसन लगा, एक दसन लगा। सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस टाइम कोई बंदा नबी पाक पर, आपकी अहले बैत पर दुनिया में दरूद पढ़ता है तो जन्नत हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है। और फरमाया इधर भी बढ़ती है और इधर भी बढ़ती है, मस्त हो जाती है। आपसे पूछा गया तो मस्त होकर फैलती क्यों है? कहा जैसे चिगम फैलता है, चिगम 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 फैलता है, ऐसे चिगम की तरह फैल जाती है और फिर सुकड़ती नहीं, फैली रहती है। क़यामत के दिन जब ये जाता है बंदा तो वो जन्नत उसको अपने अंदर ले लेते हैं। क्या दो सुभान अल्लाह। तो अहले बैत से और असहाब से इश्क और मोहब्बत रखो, मगर एक बात के हजूर की फरामीन पर अमल करो। करोगे जी? आज जरा थोड़ा जा चुके, टाइम बहुत हो गया, एक जरा जा करोगे। अच्छा, एक तो यह है भाई हजूर ने फरमाया भाई सहाबा पाक नूं कोई गाली ना कढ़े, कोई गाली। फरमाया जेड़ा बंदा मेरे सहाबा नूं गाली कढ़ सी उन्हें मेरे दिल नूं दुखाया, उन्हें मेरे दिल नूं। हजूर ने फरमाया जो इन्हां नाल मोहब्बत करेगा मेरी वजह तू करेगा, जेड़ा बुग़्ज़ रखेगा मेरी वजह तू रखेगा। सहाबा नाल बुग़्ज़ रखना। दूसरी बात हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी अहले बैत। इरशाद फरमाया फील हुदा वन नूर, इधर नूर है तो हिदायत है। अहले बैत के लिए फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैत, अहले बैत को छोड़ना नहीं। तीसरी बात हजूर ने इरशाद फरमाया जिसने हसनैन से मोहब्बत की, जिसने किससे मोहब्बत की? किबला गुस्ताखी माफ करे पीर साईं और रिजवी जी और बाबा जी और भी उलमा जेड़े सूफी हो तुसा भी माफी दे। दिल नाल दसो भई ये जेड़े मुजद्दिद साहब ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, तुसा उन्हां नाल मोहब्बत करो, तुहानू कुछ लभेगा या नहीं? तुसा जेड़े पीर साहब ने वो गुजरां वाले रोड, केड़ी रोड है वो जिथे तुहाडे मुर्शिद ने खान का डोगरा, उन्होंने मोहब्बत करो, कुछ लभेगा कि नहीं? हजूर 14वीं सदी में एक मुर्शिद से मोहब्बत की जाए तो मगफरत दामन में आती है। तो जे उहदे नाल मोहब्बत की जाए जिहदे होंठां नूं मुस्तफा ने चूसिया, तो खौफे खुदा करना चाहिए। अहले बैत की से दूर रहना, हजूर से दूर रहना है। सहाबा पाकां ते मैं कुर्बान जावां। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दो हाथां नाल इंज चाह के हसन पाक नूं इंज हवा विच उछाल के फरमाया करते थे, ओ मेरी माँ और मेरा बाप तुझ पर कुर्बान के तेरे चेहरे से मुझे चेहरा ए मुस्तफा नजर आता है। गल समझ आई है कि नहीं आई? और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप मिंबर पर बैठे हुए और हसनैन करीमैन जब तशरीफ लाते हैं तो एक को इस रान पर बैठाते हैं, दूसरे को इस रान पर बैठाते हैं, लुकमे तोड़ तोड़ कर अपने हाथों से मुंह में इनके डालते हैं और फरमाते हैं या सैयदी, ओ मेरे सरदार,
राजी हो जा कि तेरी रजा मुस्तफा की रजा है। ऐसे हाथ रख के आखो सुभान अल्लाह। इनसे मोहब्बत में डंडी मारना बदबख्ती। उच्चा बोलो क्या है इनकी शान तो मैं आपको सुना ही नहीं सकता। क्या सुना शान तो इनकी तोबा 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 तोबा। ऐ ना समझना पानी नहीं मिले सी करबला विच। खबरदार कोई बंदा ये लफ्ज कहे, खबरदार कोई ये कहे ये कसम है परवरदिगारे आलम की, ये पानी के मोहताज नहीं, पानी इनका मोहताज है। ये मैं आपको कसम का कर कहता हूं, ये पानी के मोहताज है। इनके जो मामलात हैं अल अमान वल हफीज। इन्हां दे पुत्रां विचों एक पुत्र है लाहौर। ठंडे पै गए हो। इन्हां दे बच्चियां विचों एक बच्चा है लाहौर। उन्होंने दाता साहब आदे नूंज अली ना है उन्होंने प्यार नाल बोला। बाबा और एक गल लिख दे, बाबा और आदे ने पर मेरे जेडे पीर साहब सन उन्होंने एक बंदे नूं तकिया है, बंदे नाल मुलाकात हुई। बंदा बैठा हुआ सी जंगल में, उन्होंने मुलाकात की ते सलाम दुआ हुई तो उन्हें आख्या पानी तो पी लो। जिस बंदे नूं मिले उन्हें क्या वो सैयद नहीं सी बंदा, अगला उंज वली सी, उंज के सी सैयद। उन्हें क्या जनाब पानी पी लो, उन्हें आख्या पिला दो पानी। तो बाबे ने वो चुकया ना एक प्याला बादिया, तो वो वट्टा सी सामने, तो वट्टे ते हाथ रखा तो विचों दुध निकला। तो फिर हाथ रखा विचों शहद निकला। तो उन्हें आख्या ये तुसीं ये की कीता? उन्हें आख्या मैं तो इंज ही पीना। चन मखणो ये सैकड़ियां साल बाद आने वाला हुसैन पाक दियां नालैना नूं अपने सिरां दा ताज समझण वाला मलंग वट्टे ते हाथ रख के विचों शहद कढ़ सकता है, तो उसका आलम क्या है जो शबीए मुस्तफा हो। वो एक राज है, वो इत्थे नहीं बयान हो सकता। ये एक और फील्ड है, वो एक और फील्ड है। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल मशूक दे मन्ने हो। कोई समझ आई है? अगली भी गई है। ये तुसां तो सरायकी हो, तो गल ही सरायकी दी है। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल मशूक दे मन्ने हो। एक और राज है, राज है पर्दे मकशूफ हैं हुसैन इब्ने अली की निगाहों से। वो एक राज है, वो यहां बयान करने वाला ही नहीं है। वो बच्चियों मुकाम अपने अपने ने। तो ये ना समझना भाई आप वो ये तो दीन दुनी दे वारस ने, इन्हां नाल मुहब्बत करनी है बस, तनकीद नहीं। के करनी है? एक बारी दब के बोलो के करनी। गल मुकी। एक इजाजत मैंने दियो, हदीस शरीफ सुना दें और थोड़ी जी दियो इजाजत। केड़ा बंदा है जिहड़ा सरकार पाक दी हदीस शरीफ ते असनैन पाक दा सदका ते सहाबा पाक दा सदका अमल करने दा वादा करेगा? करोगे जी सर? अहले बैत की मोहब्बत का भी मैंने दर्स दे दिया और हदीस भी सुना दी। हजूर ने फरमाया, वो मैं जो हदीस के लिए वादा किया वो भी सुनाता हूँ। अहले बैत के लिए बस हजूर ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं उसको जन्नत में अपने बंगले में लेकर जाऊंगा। अपने बात पूरी हुई। अब एक हदीस शरीफ का वादा करें। हजूर ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाता है, फला युज़ि जारहु, उसे अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युक्रिम दैफाहु, और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है उसे अपने मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। दो, वमन कान युमिनु बिल्लाहि
वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है उन्होंने या गल चंगी करनी चाहिए या चुप, या गल के करनी चाहिए या फिर त्रै गल्लां हजूर ने फरमाइयां तुसां सारियां सुन लियां। पहली केड़ी गल है पड़ोसी नूं तकलीफ, दूसरी केड़ी मेहमान दी, ते तीसरी केड़ी या गल चंगी करनी है ते या तुसां वादा करो कि असां अल्लाह पाक दी रजा दी खातर हजूर पाक दी मुहब्बत दी खातर अहले बैत और सहाबा दी मुहब्बत दी खातर इस हदीस पे अमल करांगे। केड़ा केड़ा बला हाथ खड़ा कर, पक्का हो गया। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। एक दुआ की दरखास्त, वादा तो नहीं दरखास्त, जदों अपने वास्ते दुआ मंगो मेरे जे महीने दे खात्मा बिल ईमान दी दुआ मंग लेना। अजकल वैसे ही डालडा का मौसम है कि वो डालडे तो 30-40-45 साल तो होगी उम्र जाती घट पई, कोई पता नहीं करे तकरीर करें रस्ते में ही रहें। जब अपने लिए दुआ करना मगफरत की दुआ मेरे लिए कर देना। मैं मेज़बानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हज़रत साहबजादा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत अलहाज इफ्तिखार रिजवी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझसे कोई गलती, कोई ख़ता, कोई कसूर हुआ हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। वस्सलाम अलैकुम। या नबी सलाम।